हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म बिग बुल ने एक बार फिर से स्कैम 1992 वेब सीरीज की यादें ताज़ा कर दी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर यह सीरीज अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई थी। ये सीरीज एक रियल लाइफ पेज स्टोरी पर थी, जहां हर्षद मेहता नाम के शख्स के बारे में दिखाया गया था। आज तक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम में पकड़े जाने वाले हर्षद मेहता ने ईयर 1992 में सबके होश उड़ा दिए थे। इसी वाक्य को दर्शाते हुए इसका नाटकीय रूपांतरण स्कैम 1992 तैयार किया गया था। हर्षद मेहता कैसे एक आम गुजराती सेल्समैन से इस स्तर पर पहुंच गए, ये कहानी वाकई में देखने लायक है। इस सीरीज की अपार सफलता के बाद इससे जुड़े सभी पात्रों के बारे में हम सब जानने को बहुत उत्सुक है, खासकर इस नाटक के मुख्य किरदार प्रतीक गांधी के बारे में, जिन्होंने हर्षद मेहता का रोल प्ले किया। तो आज इस वीडियो में हम सबको प्रतीक गांधी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। स्कैम 1992 सीरीज में प्रतीक गांधी को रातों रात आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन इन बुलंदियों को छूने से पहले उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब उनसे उनकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी आप बीती कुछ इस तरह बयां की। टीवी टावर लगाने से लेकर एंकरिंग तक उन्होंने ऐसे कई छोटे छोटे काम किए हैं जिससे कि वो अपना घर संभाल सके। कहते हैं किस्मत को पलटते देर नहीं लगती और भगवान हर टाइम हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। कुछ ऐसी ही परीक्षा प्रतीक गांधी को भी देनी पड़ी। सूरत में आई बाढ़ में उनका सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ एक कमरे में रहकर गुजारा करना पड़ा। कहते हैं कि एक पल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और यही पल प्रतीक गांधी की ज़िंदगी में चौथी कक्षा में आया, जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। कहने को तो वो सिर्फ 5 मिनट का ही स्क्रिप्ट था, लेकिन तालियों की गूंज प्रतीक के दिल में ऐसे घर कर गई कि उन्होंने एक सफल एक्टर बनने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी इसी लगन को देखते हुए उनके टीचर्स ने उन्हें बाकी नाटकों में भी हिस्सा लेने के लिए कहा। ऐसे में मध्यम वर्ग परिवार से होने के बावजूद उनके फादर ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि पहले डिग्री ले लो, फिर जो चाहे बनना। उनकी इसी बात का मान रखते हुए प्रतीक ने पहले इंजीनियरिंग करना सही समझा और उसके पश्चात एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया। अपनी पढ़ाई खत्म होते ही वो मुंबई चले गए और वहाँ 4 साल तक एक प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की ताकि वो इस क्षेत्र में अपने पैर जमा सके, परंतु इस दौरान उनके पास कोई भी वेतन नहीं था, जिसके चलते उन्होंने एंकरिंग और टीवी टावर करने जैसे अटपटे काम करने शुरू कर दिए। ऐसे में सूरत में आई बाढ़ ने उनकी मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ा दी। उनका पूरा परिवार एक कमरे वाले घर में मुंबई में गुजारा करने लगा। 5 लोगों का उस छोटी सी जगह में रहना काफ़ी संघर्ष में था, जिसके कारण उन्होंने एक फुल टाइम जॉब करने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग का जुनून उनके सर से नहीं उतरा, जिसके चलते वो अपने काम से 2 घंटे पहले ही रिहर्सल किया करते थे। और जहां उन्होंने 6 साल तक काम किया, धीरे धीरे चीज़ें उनके हित में होने लगी और आखिरकार उन्हें एक गुजराती फिल्म में काम मिल गया। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब से 22 दिन की छुट्टी ली और ज़ोर शोर से इसकी शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन ये जितना आसान सुनाई पड़ता है उतना आसान नहीं था, क्योंकि शूटिंग के बाद अक्सर उन्हें काम से भी कॉल आ जाया करता था, जिसके चलते उन्हें आते ही काम पर जाना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशनल कार्यों में भी भाग नहीं लिया। उनकी गुजराती फिल्म बे यार काफ़ी हिट हो गई, जिसके चलते वो एक मेन स्ट्रीम गुजराती एक्टर बन गए। उनकी इस फिल्म की अपार सफलता के बाद अब उन्हें दूसरी फिल्म में काम करने का मौका दिया गया, तो उन्होंने 36 साल की उम्र में अपनी जॉब छोड़ने का जोखिम उठाया, जो कि किसी भी मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा कदम था। बच्चे की जिम्मेदारी के साथ साथ घर का लोन चुकाना और ऐसे में जॉब छोड़ देना उनके लिए काफ़ी जोखिम से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने साहस कर ये कदम उठाया और कुछ हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज़ में काम करना शुरू कर दिया। उनकी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें हंसल मेहता के किरदार के लिए चुना गया। स्कैम 1992 में हर्षद मेहता के रोल के लिए जब उन्हें चुना गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस फिर क्या था, उन्होंने स्टॉक मार्केट से लेकर पुरानी खबरों तक सब पढ़ना शुरू कर दिया और अपने आप को इस रोल के लिए तैयार करना शुरू किया। प्रतीक को इस बात का इल्म भी नहीं था कि ये वेब सीरीज़ विश्व भर में इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। ऐसे में जब शबाना आज़मी ने उनकी तारीफ करते हुए इसे 20 साल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बताया तो ये सुनकर प्रतीक की आंखें भर गई। उनके साथ साथ उनकी वाइफ
लाइफ और परिवार की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके इस सफल किरदार के लिए उन्हें आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका कहना है कि भले ही उनकी इस वेब सीरीज को रिलीज हुए समय हो चुका है, लेकिन इसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है और ऐसे में उनका मानना ये है कि वो इस सफलता को इसलिए हासिल कर सके क्योंकि उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी और साथ ही 36 साल की उम्र में जॉब छोड़ने का रिस्क लेने का फैसला किया।